अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। परवरिश ड्रामा जिसका अब हम देख रहे हैं, तकरीबन मुझे लगता है जैसे कि ये थोड़ा सा मिड तक पहुंच चुका है कहानी के लिहाज से। वो कैसे, ये आज के रिव्यू में मैंने बताना है। और लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक कोई इनफ रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको आपके फेवरेट ड्रामास का बेहतरीन रिव्यू। जी, तो बात हो रही है परवरिश की और उसकी स्टोरी की। तो भाई यहाँ पर मैं दो बातें बताना चाहती हूँ। पहली बात ये कि जब कोई पैशन होता है इंसान का किसी भी काम के करने का, उसके लिए वो किस तरह से जंग लड़ता है, किस तरह से वो बाकी सारी चीज़ें उसे भूल जाती हैं और वही पैशन उसकी आंखों के सामने रहता है, वही उसकी रिक्वायरमेंट होती है ओनली कि उस पर वर्क किया जाए। वो भी मैं आपको इसी स्टोरी में से साबित करूँगी। और दूसरी बात ये है कि किस तरह से कुछ लोगों को अपने उस पैशन की खातिर भी अपने पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलती, और जब तक नहीं मिलती तब तक वो किस तरह से मुश्किलात में रहते हैं, वो भी हम इस ड्रामे में देख रहे हैं। तो पहली बात ये कि पैशन की खातिर इंसान को इर्द गिर्द की ज़रूरियात, बातें, माहौल, जो भी लोगों के रवैये, कुछ भी नज़र नहीं आता है। वो चाहता है वो इंसान जिसका जो भी पैशन हो कि वो काम वो वाला अपनी पूरी तवज्जो और ईमानदारी से करे और उस अरूज तक पहुँचे जिस पैशन को वो लेके चलना चाहता है। उसकी मिसाल सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर मौजूद वली है जो कि म्यूज़िक में आला मकाम हासिल करना चाहता है, जिसकी आवाज़ भी अच्छी है और जिसका इंटरेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ म्यूज़िक में है। और उसको सारी सहूलतें मिल रही थी डॉक्टर बनने के लिहाज से। उसको घर में एक लग्जरी घर भी दस्तयाब था, अच्छे मुल्क में, अमेरिका में भी था। वो यहाँ पाकिस्तान आया तब भी वीआईपी उसके साथ ट्रीटमेंट रखा गया। दादी दादा, घर वाले, माँ बाप हर लिहाज से उसको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उसका पैशन था कि उसने डॉक्टर नहीं बनना, उसने म्यूज़िक में जाना है। तो हमने देखा कि वो अपने उस अकलौते पैशन की खातिर वो सारी जो उसको नेमतें हासिल भी थीं वो उनको इग्नोर करता है। अगरचे वो बहाना बना है उसके फादर का, और उसके साथ हमेशा से वो रिलेशनशिप उसका ऐसा ही रहा था कि उसकी रिक्वायरमेंट्स को वो कभी नहीं समझते थे, अपने बेटे की पसंद को, उसकी इंटरेस्ट है, जो उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, जो उसका शौक़ है, वो उसको अहमियत नहीं देते थे। एक मौका ऐसा आया कि तमाम हालात के तहत वो फट पड़े दोनों बाप बेटा, और उसको मौका मिल गया कि वो घर छोड़ के अपने उस ख्वाब की ताबीर ढूंढे जो कि वो एक म्यूज़िशियन बन के हासिल करना चाहता था, अपने आप को एक मकाम उसका म्यूज़िशियन के मकाम पर। तो अब उसको वो बंदा भी मिल गया है और उम्मीद है कि वो अपने उस पैशन में कामयाबी हासिल करेगा और एक अच्छा नाम कमा कर ही घर वापस जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि इसी तरह से अगर अगली बात हम अगले कैरेक्टर की बात करते हैं, तो उसकी जो कज़न है अमल, जो उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल भी करती है, बल्कि सारे घर वालों की कर रही है। हम देखते हैं वो मिडनाइट में ताया को भी चाय बना के दे रही है, दादी दादा का भी ख्याल रखती है, ख़ुद मेडिकल की तालीम हासिल कर रही है और उसका वो पैशन है। लेकिन उस दौरान उसको पता ही नहीं चला कि कब वो सारी चीज़ें सानवी हो गई और वली की जो पर्सनैलिटी है या उसके पास ना, उसके काम आना, उसकी मुश्किलात को हल करना, वो सारा कुछ ही उसका पैशन बन चुका था। और जब वो वली घर से चला गया तब उसे एहसास हुआ कि वली उसका पैशन था। बहरहाल वो बाकी चीज़ें छोड़ के अब ज़ाहिर बीमार हो गई, बुखार हो गया, परेशान हो गई। तो हमने देखा कि उसको सारी चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन वो अपने उस सारे मामलाते ज़िंदगी पर फोकस नहीं कर पाई जब वली उसके सामने नहीं था। इसी तरह से हम अगर बात करते हैं माया की, जो अपने घर में है जहाँ पर वो दोनों लड़कियां हैं और उसके बाप बहुत सख्त हैं, वो उनकी पढ़ाई का ख़र्चा भी नहीं करना चाह रहे, उनको जल्दी अपने अपने घरों में भेजना चाह रहे हैं, कंजर्वेटिव फादर की तरह। तो उसका पैशन था कि वो मेडिकल की तालीम हासिल करे। उस पैशन को हासिल करने के लिए उसने वलीद नामी लड़के से, जो कि उसके बाप ने उसके लिए पसंद किया था, ना सिर्फ मंगनी की, एक हरासमेंट सही, उसने उसके चीप रवैये सहे, उसके पेरेंट्स की अजीबोगरीब हरकतें, फरमाइशें पूरी की,
और उसके साथ साथ उसने अपने बाप से फेवर लेने के लिए कि वो पढ़ाई की तरफ उसको रोके नहीं, उसके अखराजात भी पूरे करे, उसको स्कूल कॉलेज जाने दे, उन सारी चीज़ों के लिए उसने क्या कुछ सहा वो हम इस स्टोरी में देख रहे हैं। हमने देखा है कि वो घर के काम भी करवाती है, अपनी मम्मा की हेल्प भी करती है, वो रातों को बैठ के पढ़ती है अपने उस पैशन को पाने के लिए। उसने बचपन में ही, हम इसको बचपन ही कहेंगे, जब अभी वो FSC करके उसने मंगनी भी कर ली और इस उम्मीद पर कि ये कभी इस मंगनी को हम तोड़ देंगे, माँ और बेटी ने, बहन ने उसको समझाया, और वो इस सारे रिलेशनशिप को, जो मंगनी वाला था, एक टॉक्सिक लड़का था, उसको बर्दाश्त किया और अपने उस पैशन की खातिर उसने किस कदर चीज़ें सही, क्योंकि उसको पैशन दिखता था सिर्फ कि मैंने डॉक्टर बनना है। उसने बाकी सारी चीज़ों को, इर्द गिर्द वालियों को सहा भी सही, और वो बिल्कुल जैसे नज़र फोकस की हुई थी उसने अपने मिशन की जानिब। तो ये हमने देखा कि इंसान जब भी किसी चीज़ के बारे में ठान लेता है कि मैंने ये काम करना है या मैंने ये गोल अचीव करना है या लाइफ में कोई उसका एम होता है, तो वो उसकी खातिर छोटे छोटे स्टेप्स लेता है और टुवर्ड्स अपने जो एम है उसका, उसकी तरफ आगे बढ़ता है, और वो सारी चीज़ें इग्नोर करता है या मुश्किलें उसको मुश्किलें ही नहीं लगती हैं, क्योंकि वो असल उसका मकसद, उसका जो है वो उसको हासिल करने की तरफ सफ़र है। वो उस मंजिल पर नज़र रखता है और उस सफ़र में रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटें, मुश्किलात, मुसीबतें, सब उसको कुछ भी महसूस नहीं होती, क्योंकि वो फोकस होता है अपने एम हासिल करने के रास्ते पर। तो यहाँ जो आज एपिसोड हम देखेंगे परवरिश की, उसमें देखते हैं कि किस तरह से ये लोग अपनी इन पैशंस को अचीव करते हैं, क्योंकि अब माया ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, वो रिश्ता तो टूट गया, उसका भी एक ब्लास्टिंग पॉइंट आया जिसमें उसकी मंगनी भी टूटी, उन्होंने चीज़ें उठा के फेंकी गली में मंगनी वाली, और उस जहरीले रिश्ते से जान छुड़ाई जो कि माया की परफॉर्मेंस को मुतासिर कर रहा था एज स्टूडेंट। और दूसरी तरफ जो लड़का है वली, वो भी अब सारी मुश्किलात सह रहा है, जहाँ वो लग्जरी घर में भी नहीं रह रहा, वो गंदी चाय गंदे बर्तनों में पीने पर मजबूर है, और उल्टे सीधे कपड़े पहन रहा है, जिसके घर पे रह रहा है उसकी बातें भी सुन रहा है, सह रहा है। अगरचे वो उसको ट्रेंड करने के लिए, ये चीज़ें तो हमें पता है ना, लेकिन वली को तो इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है। वो तो देख रहा है कि ये मेरी दुश्मनी कर रहा है, मुझे घर में भी रख रहा है, बाहर भी नहीं जाने दे रहा, घर छोड़ने भी नहीं दे रहा, और मुझे मुसलसल टॉर्चर कर रहा है मेरे पैसे खर्चवा के, अब मुझसे पैसे मांग रहा है। दरअसल तो वो उसको उस तरफ लाना चाहता है जहाँ वो अपने लिए अर्न करे, लेकिन फ़िलहाल वो उस तरफ पहुँचेगा कैसे, ये अभी हम इसके स्टोरी में देखेंगे इस ड्रामे के साथ साथ। और मेरे हिसाब से ड्रामे का मिड इसलिए आ चुका है कि यहाँ पर अब दोनों, यानी वली और माया, अपने अपने जो उनका एम है उसकी तरफ फोकस्ड हैं, और देखते हैं कि वो उस सारी रुकावटों को, मुश्किलात को गुजार के आ चुके हैं, जिसके बाद उनकी नज़र, उनकी मंजिल कदरे करीब आई है। देखेंगे इसमें हम अमल का क्या बनता है, उसका फ्यूचर, क्योंकि वो भी एक मंजिल उसको भी अब नज़र आ रही है। जो वली है, बेशक उसे छोटा है, उसका कज़न है, उसके साथ शादी की बातचीत भी चल रही है घर में बड़ों के हद तक, लेकिन वो जानती है कि वो माया को पसंद करता है। तो ये सारी चीज़ें इंसानी रवैयों के बारे में हैं, और ये एक अच्छी काविश है कि हम इंसानी जहनों को कहीं और भी जाके एलेबोरेट करें कि उनके जहन, उनके रवैये किस किस तरह के होते हैं, सिवाय इसके कि हम एक एंगल पे ही ड्रामे बनाते चल जाएं। तो ये एक बहुत अच्छी काविश है। उम्मीद है कि आपको आज का रिव्यू और इसका एंगल ऑफ रिव्यू पसंद आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।